अरुणाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने 245 सीटों में से 170 सीटों पर जीत दर्ज कराई है, जिनमें से 59 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने कुल 8,208 सीटों में से 6,085 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का 22 दिसंबर को दूसरा दिन है। योगी सरकार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कुल 288 सीटों में से महायुति ने 215 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली की पहाड़ियों को कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ यूट्यूबरों ने गलत तरीके से भ्रम फैलाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल अब 20 साल पुरानी योजना मनरेगा की जगह लेगा और अब इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि हमारी सरकार ने परिवहन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान बजट में 60% अधिक राशि का प्रावधान किया है। इस बजट में दिल्ली मेट्रो की विस्तार के लिए भी समुचित धनराशि रखी गई है ताकि उसकी वर्तमान परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो की पुरानी देनदारियों को भी अदा कर रही है, जिसे पूर्व सरकारों ने अदा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व सरकारों ने राजधानी की परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता दिखाई होती तो आज दिल्ली को गंभीर प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। 26 दिसंबर को रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं, उससे ज्यादा दूरी पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस नॉन एसी और एसी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। 500 किलोमीटर नॉन एसी सफर पर 10 रुपए ज्यादा किराया देना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने रविवार को रोहतक स्थित बीजेपी कार्यालय मंगल कमल में हर घर स्वदेशी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हर जिले के अंदर जा रही है। 24 दिसंबर को इस यात्रा का पंचकुला में समापन होगा। रथ यात्रा को रवाना करने के बाद बड़ौली ने पत्रकारों से बातचीत के मौके पर कहा कि अब अविश्वास प्रस्ताव से पता चला है कि कांग्रेस में पूर्व सीएम हुड्डा की कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने हुड्डा के प्रस्ताव पर साइन कराना भी जरूरी नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी की सभी जिलों की जिला कार्यकारिणी की बैठकें संपन्न हो गई है। रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने जींद और फतेहाबाद में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर की शाम सभी बीजेपी कार्यालयों में दीपोत्सव का आयोजन होगा और इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचेंगे। 25 दिसंबर को पंचकुला में अटल जी की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और पंचकुला में प्रदेश व्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि अटल स्मृति सम्मेलनों में लोकसभा में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का बड़ी स्क्रीन पर प्रसारण किया जाएगा। इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।